हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ गई थी, हमने सारे कपड़े गद्दे बाहर सुखा दिए थे धूप में। उसके अलावा एक मेजर काम आज हमें करना था, ऊपर छत की टंकी क्लीन करने का। तो यहाँ पे पापा और मम्मी क्लीन कर रहे थे, तो मैं भी आ गई उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ी टंकी होती है ना, तो क्लीन करने में अंदर अच्छे से हाथ भी नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से टॉवल की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर रहे थे। फिर बाद में मैंने हेल्प की थी, तो मैं आगे बताऊंगी किस तरह से हमने क्लीन किया। नॉनी हैप्पी हरेला बोलो। मम्मी हैप्पी हरेला। तो आज है हमारा कुमाऊनी फेस्टिवल हरेला। तो आज के दिन सुबह सुबह नहा धो के तिलक करते हैं, पूजा करते हैं और कई जगह पे हरेला जो लगाते हैं नानी को मंदिर गुड्डी में प्रणाम लगा के रखते हैं। फिर उसको आज नानी के दिन काटते हैं और नानी को गुड्डी सर प्रणाम। में रखते हैं, पूजते हैं। तो मेरे ससुराल में होता है ऐसा और वहाँ नवरात्रि के टाइम पे भी पड़ता है हरेला और आज के दिन भी हरेला कटता है। तो वहाँ ऐसा रिचुअल होता है, लेकिन मायके में ऐसा नहीं होता है। मायके में सिंपल तरीके से होता है, दिया बत्ती करके तिलक करते हैं सबको। और यहाँ पे मम्मी सबको तिलक करी थी, सब नहा धो के रेडी हो गए थे। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो सबसे पहले नहा धो के तिलक कर लेंगे हम। और मम्मी ने तो सुबह ही दिया बत्ती कर ली थी, हमको नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया था और उसके बाद टंकी क्लीन करने चले गए थे, तो उस वजह से भी लेट हो गया। तो बस तिलक कर लिया है और यहाँ पे आता है बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। ये मेरी ताई जी ने मुझे बना के दिया था। बढ़िया से सेल जो होते हैं ना, कुमाऊनी लोगों को पता ही होगा, बहुत अच्छे बनते हैं वो, चावल के आटे से माड़े और सेल बनाए जाते हैं। तो वो दिए थे ताई जी ने। और मम्मी ने बनाए थे यहाँ पे बेसन के चीले, बहुत टेस्टी हो रहे थे। मम्मी ने पहली बार बनाए थे, लेकिन खाने में बहुत अच्छे और सॉफ्ट हो रहे थे। तो अभी नाश्ता करके सारे काम निपटा लिए हैं, बर्तन वगैरह वॉश हो गए, किचन क्लीन हो गया और कपड़े बहुत सारे हो गए थे अभी वॉश करने वाले। आज धूप में काम करने में इतनी गर्मी हो रही थी ना, क्योंकि सुबह से हम भारी काम कर रहे थे। एक तो हम छत में गए, काफ़ी देर रहे और उस वजह से गर्मी हो गई। और ह्यूमिडिटी होती है जब पहाड़ों में, एकदम तेज़ धूप रहती है बरसात के बाद, तो उसके बाद थोड़ा सा गर्म तो रहता है। लेकिन कपड़े वगैरह सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया था। तो आज हरेला था तो लगे, तो मैंने यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया है। गमले तो सारे खाली नहीं है कोई भी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल गमला पॉट बना के रखा था पापा ने, तो उसमें ही मैंने फ्लावर लगा के रख दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:15 बज गए हैं। आज इतनी तेज़ धूप है, गर्मी से बहुत हाल ख़राब हो गए हमारे। कपड़े वॉश करने में, बर्तन वॉश करने में इतनी तेज़ धूप लग रही थी सामने से डायरेक्ट, बहुत मुश्किल हो रहा है बाहर धूप में जाना अभी। तो अब जाके हमारे सारे काम कंप्लीट हो पाए हैं। इतने सारे कपड़े वॉश किए आज। और दूसरी चीज़, हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर, वो नोनी ने ना कल मैट्रेस में पी कर दिया था, तो वो धूप में सुखाया। उसके अलावा ब्लैंकेट्स वगैरह धूप में डाले हैं, सारे पिल्लो, सारे कुशन, ये सब धूप में डाले, क्योंकि ना इनमें सीलेंट की स्मेल आने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बीच में धूप लगाते रहना चाहिए इनको, खासकर मानसून सीजन। आज है हरेला, तो सबसे पहले आप सबको हरेला की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी हरेला टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे उत्तराखंड का फेस्टिवल होता है कुमाऊनी के दिन, जो है घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं खाने पीने की, त्यौहार होता है, पूजा करते हैं, हरेला काटते हैं। जो हरेला लगाते हैं ना, वो आज के दिन काटते हैं और सर में रखते हैं। तो मायके में नहीं होता है, वो ससुराल में होता है। तो हमारे यहाँ जो है, यहाँ पंडित जी आके हरेला दे के जाते हैं, तो सुबह दे के चले गए। मम्मी ने यहाँ पे तिलक लगा दिया है, हरेला हम सब ने सर में रख लिया है। और खाने पीने को मम्मी शाम को बनाएगी, तो शाम को खाने पीने की तैयारी करेंगे। उसके बाद आज के दिन जो है प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं। कहते हैं हरेला के दिन जो आप लगाओ तो वो लग जाता है। तो मैंने भी 2 फूलों के प्लांट जो है ना, वो मैं ससुराल से लेके आई थी। छोटे से ही थे, वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, तो दूसरे गमले से निकाल के छोटे वाले में लगा दिया है मैंने। देखते हैं कैसे होता है, वो ग्रो होता है या नहीं होता है। तो अभी तो बहुत गर्मी हो रही है फिलहाल, अब चलते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उमस हो रही है आज बहुत ज़्यादा, गर्मी से हालत ख़राब हो गया। नोनी अंदर खेल रहा है, उसको भी नहला के तैयार कर दिया था। ऊपर टंकी क्लीन करनी थी ना आज, इस वजह से लेट हो गया हमको सारे काम कंप्लीट करने में। टंकी के अंदर पहले नोनी को भेजा, फिर नोनी से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई, तो फिर मैं गई टंकी के अंदर सारा पानी वानी साफ़ करके। उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, तो वो सारी चीज़ें क्लीन करी। फिर कपड़े गंदे हो गए थे, दोबारा कपड़े चेंज किए, तो इस वजह से सारा टाइम लग गया। और कपड़े भी इतने सारे हो गए फिर वॉश करने के लिए। तो इसके बाद पापा आ गए थे मार्केट से, और कुछ खाने पीने का सामान, सब्जियां और फ्रूट्स आजकल नोनी कुछ भी नहीं खाता है, वो बनाना भी नहीं खा रहा आजकल। और एप्पल तो उसे पसंद ही नहीं है, तो सिर्फ लीची खाता है वो। और मैंगो अब सीज़न के उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैंगो नोनी को नहीं देती हूँ मैं, उसको हम लोग लीची खिलाते हैं। तो नोनी नोनी देख रहा है व्लॉग, वो भी मेरा ही व्लॉग देख रहा है मम्मी के साथ बैठ के।
वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं और मैं तैयार हूँ। मैंने बाल बनाए इस तरह से। तो आजकल मैं दूसरा शैम्पू ट्राई कर रही हूँ। मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था ना, दूसरा शैम्पू लगा रही हूँ आजकल। उतना ऐसा इफेक्ट नहीं है हेयर फॉल में, और बाल भी ऑयली हो गए हैं आज मेरे। आज बहुत सारा काम था और आज स्वेटिंग भी हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी उमस है। अभी फ़िलहाल ठीक है, थोड़े क्लाउड्स आ गए हैं, हवा चल रही है। अभी त्यौहार बनाएगी मम्मी अभी शाम को, तो उसकी तैयारी। मम्मी ने उड़द की दाल सोख करके रखी है, उड़द की दाल की पूरी बनाएंगे। और डुबके, जो मीठे वाले डुबके होते हैं, वो कहीं कहीं पे सुबह बन जाता है खाने पीने की चीज़ें, कहीं कहीं पे शाम को बनाते हैं। तो हमने सुबह नहीं बनाया, मम्मी शाम को बनाएगी। अभी मनी ने ले लिया नानी का फ़ोन। जब उसके हाथ में एक बार फ़ोन पड़ता है फिर वो देता ही नहीं है। साढ़े 5 हो गए हैं अभी। आज मम्मी नहीं आ रही है वॉक करने के लिए, मैं नोनी को लेके जा रही हूँ। अभी आएगी हमारे साथ में। एक्चुअली वो ना छोटे बच्चों को कोचिंग कराती है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। अभी वो छुट्टी करेगी बच्चों की, उसके बाद फिर अब हम जाएंगे घूमने के लिए। ये ताई जी के भी अनार लगे हैं, लेकिन ये ख़राब होने लगे हैं। ये देखो, हमारे अनार भी ख़राब हो रहे हैं। ये टूट के ऐसे गिर रहे हैं, ख़राब है वो। चलो छुट्टी हो गई बच्चों की? हाँ, हो गई। चलो फिर। पाली गोट है ये तो। देखो मम्मा कैसे खिला रही है, आप भी खिलाओ। अभी खिलाओ, घास तोड़ के खिलाओ। बकरियों को हम घास खिला रहे हैं, इनको कोई भी घास पसंद नहीं आ रही है। देखो नौनी के हाथ का खा रही है। अच्छा, हमारे हाथ से क्या है? ये वाला खा लिया, मेरा भी खा लिया। ये देखो नौनी के हाथ से खा रही है। अच्छा अच्छा, नौनी के हाथ। ये वाला पसंद आया इसको। सुन नहीं आ रहा है। ये सारे ना खेत हैं, यहाँ से जो सीढ़ी नुमा आपको दिख रहे हैं सारे जंगल नहीं है, मतलब खेत है। लोगों ने यहाँ पे मक्के, धान और भट, ये सारी चीज़ें लगा के रखी है। चॉकलेट शेक बना के दे दिया मैंने, और मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ बेसन का चीला। मॉर्निंग में काफ़ी सारे बनाए थे, अभी बचे हुए, और साथ में आम का अचार। आजकल हम लोग डेली वॉक करने जाते हैं ना, तो भूख लग जाती है, फिर वहाँ से आने के बाद कुछ ना कुछ खाना। दिखा दो चीला खाना है। तो इसके बाद मैं डिनर मेन्यू दिखा देती हूँ आज का। तो आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, काफ़ी टेस्टी बनी थी, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। और इसके बाद तैयारी करेंगे मांस की पूरी बनाने के लिए। तो वैसे सेल पूरी, मांस की पूरी, मांस के बड़े, ये सारी चीज़ें बनती हैं, खीर बनाते हैं, लेकिन मीठा हम में से कोई भी नहीं खाता है, तो इसलिए मम्मी ने कहा मांस की पूरी बनाते हैं। मांस मतलब कि उड़द की दाल, इसको सिलबट्टे में पीसा है मम्मी ने हल्का सा दरदरा करके, खाने में अच्छा क्रंच आता है। और उसके बाद पूरी के अंदर स्टफ़ करके इसकी पूरी बेलते हैं, ये कचौरी समझ लो, लेकिन हमारे यहाँ इसको मांस की पूरी कहते हैं। और ये हर त्यौहार में बनता है, मतलब मांस की दाल के बड़े और पूरी बनाना शुभ मानते हैं। तो काफ़ी सारे पूरी बना ली थी मम्मी ने बेल की, और इसके बाद जो स्टफिंग रह गई थी उसके मम्मी ने यहाँ पे बड़े बना लिए थे।
और बड़े बनाने के बाद बारी आती है सेल बनाने की। तो ये चावल के आटे से बैटर बना के उसमें केला, चीनी, ये सारी चीज़ें मिला के बनता है और बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारा आज का हमारा डिनर था। और हरेला का त्यौहार में आपने क्या बनाया है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं। आज हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी सुबह, लेकिन अभी ना ठंडा हो रहा है मौसम और धूप नहीं आई है। काफ़ी सारे कपड़े हमने धूप में डाल तो दिए हैं, अब पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। वैसे लग तो रहा है धूप आ जाएगी। और ये है हमारा नोनी। सबसे पहले नोनी से मिल लो। नोनी से गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नोनी सुबह सुबह टेंट्रम्स दिखा रहा था नानी को। तो नानी अभी इसको लेके जा रही है घुमाने के लिए तन्नू के घर में। तन्नू को आपने देखा ही होगा, छोटी सी बच्ची, तो पड़ोस में रहती है, उसके वहाँ जा रही है मम्मी इसको लेके, ताकि थोड़ी देर ये तो स्लीपर पहनो। बाय नोनी। तो मम्मी चली गई थी नोनी को लेके घूमने के लिए। अभी मौसम अच्छा था, उतनी तेज़ धूप नहीं थी, तो इधर उधर इस तरह से काम ख़त्म करके मम्मी ले जाती है, थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए इस वजह से, और मेरे घर के काम भी हो जाए, मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे एडिटिंग वगैरह की सच कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर टाइम मुझे मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और सुबह के जो धुले हुए बर्तन हैं इनको सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी पड़ती है। ये नानू की बुक है बेटा। अच्छा, नोनी की बुक है। और पता नहीं ये क्या कर दिया इसने, ये शू रैक खोल दिया इसने मम्मी। इसके बाद मैंने नोनी को नोटबुक और पेंसिल दे दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। मम्मी इस टाइम पे बना रही है लंच, तो मैंने सोचा उसको नोटबुक दे के बिठा देते हैं। और अब उसको धीरे धीरे हम लोग पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में नोनी लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ता था, बहुत मुश्किल से हमने उसका राइट हैंड से पेंसिल पकड़ने की हैबिट बनाई है। और मतलब टच वुड वो राइट हैंड से ही लिखे अब तो ठीक है, नहीं तो बच्चे ऐसा होता है ना, बड़े होके फिर वही हैबिट हो जाती है। तो राइट हैंड से ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर आगे उसकी मर्ज़ी। और अब तो उसको हैबिट भी हो गई है, राइट हैंड से अच्छे से पेंसिल पकड़ने लगा है वो। तो जब तक नोनी अपना बैठ के राइटिंग कर रहा था, मैं ऊपर आ गई ऊपर वाले पोर्शन में। जब तक यहाँ पे नेहा आती है तो नेहा बीच बीच में इसको मतलब रेगुलर क्लीन करते रहती है। तो काफ़ी दिन से ये क्लीन नहीं हुआ था और टाइम नहीं मिल पाता ना घर के कामों से, तो हम लोग 3-4 दिन में करते रहते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया, तब तक मम्मी ने लंच बनाया था, भट्ट की चुड़कानी और बहुत ही टेस्टी भांग की चटनी। 4 बजने वाले हैं और आज धूप ही नहीं आई है। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो बैंगन जो हमारे लगे थे वो देख लेती हूँ, जो बड़ा हो गया वो तोड़ देंगे और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे आज। एक ये वाला हो गया खाने लायक, ये वाला, इसको तोड़ते हैं। ये मम्मी, ये भी मुझे लग रहा है कि इसको तोड़ देना चाहिए, ये तो कीड़े ना ख़राब करने लगते हैं फिर इनको। तो ये 2 बैंगन हो गए और बाकी थोड़े घर पे भी रखे अंदर। तो इसके बाद घर में आ गए थे गेस्ट, तो 2-3 लोग आए थे गांव से, मेरी चाची लोग। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकोड़े, आलू के बना रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा बैटर बेसन का ना रह गया था, बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया था। तो फिर मैंने बैंगन रखी हुई थी, तो बैंगन कट करके उसके पकोड़े भी बना लिए। वैसे बैंगन के पकोड़े यूजुअली मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, वो भी टेस्टी बने थे। और बैंगन के पकोड़े बनते भी हैं, लेकिन मैंने पहली बार बनाए थे, तो वो काफ़ी अच्छे बने थे। इसके अलावा मैंने नोनी के लिए आलू कट करके रखे थे, उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं इसलिए, तो बस उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना के तैयार कर लिया मैंने। और इस बीच जब सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई थी तो नोनी भी उठ के आर यू रेडी? चलो, नोनी घूमने के लिए तैयार हो गया, जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन बारिश वाला मौसम होता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो हमारे गमले के स्टैंड भी बन के आ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले लेके आए पापा। एक ये बड़े साइज़ का सबसे बड़ा, इसको रखेंगे बाहर पे, एक ये छोटे साइज़ का, उसके अलावा एक इधर है। 3 गमले के स्टैंड। तो इनमें पेंट वगैरह करना बाकी है। भिंडी लगी कि नहीं लगी मम्मी? भिंडी तो लग चुकी है, बहुत लग गई भिंडी, ये देखो। अब कुछ दिनों में भिंडी की सब्ज़ी भी खाएंगे। मेरे को आज जल्दी जल्दी जाना है, सबसे आगे स्कूटी आ रही है बेटा, साइड में जाना। थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए आए हैं आज हम लोग। उस वाले पहाड़ पे चढ़ेंगे और थोड़ा
हाइट पे चढ़ने से अच्छा होता है, कैलोरीज बर्न होती है। ऐसे नीचे फील्ड है, ऊपर को हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ से उबड़ खाबड़ रास्ता है पूरा। नौनी को भी हैबिट रहेगी थोड़ा पहाड़ों में चढ़ने की, कभी इधर उधर घूमने गए पहाड़ों में तो प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ। एक्सरसाइज आराम से आराम से आराम से। सात बज गए, हम लोग घूम के आ गए और अभी भी हल्की सी धूप है पहाड़ों में। नोनी यहाँ पे हाथ पैर धो रहा है, मैंने तो धो लिए पहले ही क्योंकि ज़रूरी होता है, अभी कीचड़ विचड़ हो रहा है ना रास्ते में कई कई जगह पे। अब चलो वो डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर के लिए बैंगन कट किए हैं, आलू कट किए हैं। अब मैं सब्जी बनाती हूँ फटाफट से। खाना पहले बना के टाइम से रख लो ना फिर ठीक रहता है। आजकल मैं नोनी को राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ, पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा उसे टाइम देना भी ज़रूरी है क्योंकि अब उसके स्कूलिंग का टाइम आ रहा है, उसको प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। मम्मी बाहर पे धुआं लगा रही थी, मच्छर आते हैं इस वजह से, और सिंपल सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में रोटियाँ। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर था और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।